बंधुओं, इधर बाबा साहब तो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, अपमान हो रहा है। और तब तक बाबा साहब जो है गाड़ी में बैठ करके पढ़ करके घर गया और पानी का घड़ा लेकर के आया। और जब तक वापस पानी का घड़ा लेकर के आया तब तक साहब जी जो थे बाबा साहब निकल गए। बाबा साहब तो हमारे घड़े में आपके लिए बस पानी ही पानी है, बस पानी ही पानी है। हम आपको पानी पिलाएंगे माता बहनों, तब तक तो बाबा साहब बहुत दूर निकल जाते हैं। लेकिन रोते रोते उसे शाम हो गई। मन में विचार करने लगा कि इस रास्ते से हमारे बाबा साहब गए, लेकिन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरे बाबा साहब इस रास्ते से गए हैं तो लौट करके अवश्य एक ना एक इस रास्ते से जरूर आएगा। क्योंकि जिस दिन हमारे बाबा साहब लौट करके इस रास्ते से आएंगे तो हम अपने बाबा साहब को पानी अवश्य पिलाएंगे, क्योंकि ये हमारी तमन्ना है कि जब हमारे बाबा साहब आएंगे तो हम पानी उन्हें अवश्य अपने हाथों से पिलाएंगे। माताओं बहनों, उस सोनुआ नाम के गरीब व्यक्ति ने ये नियम बना लिया कि सुबह से शाम तक बाबा साहब का उसी वृक्ष से बैठ करके इंतजार करने लगा। जिस वृक्ष से छुप करके और बाबा साहब का अपमान होते हुए देख रहा था तो मन में विचार करने लगा कि एक न एक दिन बाबा साहब इस रास्ते से जरूर लौटेंगे, तब हम अपने साहब को पानी पिलाएंगे। माताओं बहनों प्यारे बंधुओं, उसने नियम बना लिया, सुबह आ जाता है, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, पानी का घड़ा साथ में लाता है। उस सुबह से शाम तक सूर्य से 3 प्रमाण हो गए, लेकिन बाबा साहब नहीं आए। जब बाबा साहब नहीं आए तो उसने क्या किया कि बाबा साहब की याद में माताओं बहनों खाना पीना अन्न जल सबका त्याग कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है, संकल्प ले लेता है कि जब हमारे साहब आएंगे तभी हम खाना खाएंगे, जब तक हम उनको पानी नहीं पिला देंगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। माताओं बहनों, जो व्यक्ति खाना पीना छोड़ दे 3 महीने हो जाए तो उस व्यक्ति के शरीर में ना तो शक्ति ताकत ऊर्जा नहीं रहेगी, कमजोर हो जाएगा।
वैसे ही आज वो व्यक्ति सोनुआ जो है गरीब, शरीर में ताकत नहीं रही, कमजोरी आ गई, एक एक हड्डी दिखाई देने लगी। इतनी इसके अंदर माताओं बहनों ताकत, इतनी क्षमता नहीं रही कि पानी का घड़ा उठा करके पुनः अपने सर पर रख ले, अपने हाथों से उठा करके। देख लीजिए माताओं बहनों, रोज आता है बाबा साहब का, सुबह से शाम तक इंतजार करता, लेकिन साहब नहीं आई। 3 महीने गुजर गए, लेकिन उसकी आशा जो है धीरे धीरे टूटने लगती है। मन में विचार करने लगा, अगर हमारे साहब को आना होता तो आ जाते, लेकिन धीरे धीरे आगे समय बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे साहब पता नहीं कब आएंगे। उसी समय मेरे प्यारे बंधु हुआ क्या है, एक दिन की बात है कि सोनू बाबू जो है आज वृक्ष के नीचे बैठा है, सुबह सुबह पहुंच जाता है, आवाज लगाने लगता है अपने साहब जी को, अरे बैठी गयो इधर मेरे भैया एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, इंतजार फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया, लेकिन शरीर में ताकत तो है नहीं। उसी समय प्यारे बंधु हुआ ऐसा, जब फिर सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, तो सोचने लगा चलो मुझे घर चलना चाहिए। माताओं बहनों आज हुआ क्या है, वो व्यक्ति ने क्या किया है, सोचने लगा है चलो अपना ये पानी का घड़ा जो है उठा करके अपने सर पर रख लें, उसके बाद में मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन माताओं बहनों श्रोता बंधु, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो अकेले घड़ा उठा करके अपने सर तक पहुंचा सके, लेकिन कोशिश करता है, प्रयास करता है कि शायद हो जाए, हो सके तो ये घड़ा उठ जाए और मैं इस घड़ी को अपने सिर पर रख लूं। प्रयास बहुत करने लगा है। उसी समय मेरे भैया हुआ क्या, इंतजार में खाना पीना अन्न जल का त्याग कर दिया।
लीजिए माताओं बहनों, आज बहुत प्रयास किया, कोशिश करने के बाद जब उसका शरीर नहीं सदा माताओं बहनों जैसे ऊपर घड़ा ले गया तो घड़ा वो हाथ से छूट जाता है और वो घड़ा टूट जाता है, हजारों टुकड़ों में वो घड़ा बदल जाता है। माताओं बहनों जैसे ही घड़ा टूटा वैसे उसकी उम्मीद टूट जाती है। हमें लगता है आज मेरा घड़ा फूट गया, इसके साथ साथ मेरी पूरी उम्मीद टूट गई। लगता है हम अपने बाबा साहब को पानी नहीं पिला पाएंगे। अरे मेरा घड़ा भी फूट गया, मैं इतना गरीब हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो दूसरा घड़ा हम खरीद के अपने साहब को पानी पिला सके। देख लीजिए माताओं बहनों, हमारा बाबा साहब का दीवाना आज घड़ा टूट गया। फपक फपक के माताओं बहनों उस घड़े पे मुंह रख लेता उन टुकड़ों पर, रोने लगा है बाबा साहब की याद में कि साहब जी कब आओगे, आपने बहुत देरी कर दी, साहब जी आ जाइए, अब तो मेरा पानी का घड़ा भी फूट गया है, अब मैं आपको पानी किसमें पिलाऊंगा। ए साहब जी, अब तो मेरा पानी का घड़ा फूट गया, अब मैं आपको पानी कैसे पिलाऊं साहब जी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं आपके लिए दूसरा घड़ा खरीद लूं साहब जी। आवाज आएगी। देखिएगा ये 100 मुद्राएं दिसंबर सिंह कुशवाहा चेयरमैन अक्सू उनकी तरफ से हमारी। हुआ क्या है रखना प्यारी बंधु, आज जैसे ही गाड़ा फूटा और घड़े के टुकड़ों पर मुंह रख लेता है, फपक फपक के रोने लगा। इसी कड़ी में हुआ क्या है, हुआ ऐसा कि शरीर में ताकत तो है नहीं, रोते रोते उसे हिचकियां आने लगी, मन में विचार करने लगा, मुझे लगता है कि अब हमारा आखिरी समय आ गया है, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। मुझे महसूस हो रहा है कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे बाबा साहब की याद में। लेकिन प्यारे बंधु, उसे जब हिचकियां आने लगी
तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि लगता है हमारे प्राण नहीं बचेंगे। उसी समय हुआ क्या,